हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। माई सेल्फ अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड क्योंकि आपका छोटा चैप्टर है तो आज हम इस वीडियो में आपका चैप्टर सेकंड फुल चैप्टर डीलिंग कर देंगे, यानी इस वीडियो में आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नेम जान लेते हैं। चैप्टर का नेम है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। हिंदी में चैप्टर का नेम है पर्यावरण या वातावरण का सूक्ष्म परीक्षण। ये वीडियो मैं हिंदी एंड इंग्लिश हर एक टॉपिक्स को दोनों लैंग्वेज में बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है हमारा है, सबसे पहले चैप्टर का नेम देखते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है इन्वायरमेंट एंड स्कैनिंग। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स जान लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है एंड स्कैनिंग क्या होता है। इन्वायरमेंट हमने बहुत बार पढ़ा है अपने जूनियर क्लास में। अभी हमें वो इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना है जो हमने क्लास 7th में रटा था कि एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज नॉन एज इन्वायरमेंट। अभी हमें क्या पढ़ना है कि एक इंटरप्रेनर के लिए इन्वायरमेंट क्या होता है, एक उद्यमी के लिए पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण क्या होता है नहीं, एक उद्यमी के लिए पर्यावरण क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इंटरप्रेनर जिस कंडीशन में रहता है, ठीक है, जिस सराउंडिंग में रहता है उस कंडीशन उस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। एक हिंदी में आप बोल सकते हो उसको कि वैसा माहौल वैसा परिवेश कि जिसमें एक उद्यमी रहता है, उस माहौल उस परिवेश को हम क्या बोलते हैं, वातावरण। ठीक है, वातावरण को कंपेयर किया गया है क्लाउड एंड एयर से, बादल एंड पानी से। जैसे आपको पता नहीं कि कौन सा बादल कब गरज जाए कब बरस जाए, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी हवा कहाँ तूफान लेके जाए, बट जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, जो कि पढ़े हैं, जिन्होंने पढ़ा है क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में, वो पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे तूफान आने की शंका है, यहाँ हो सकता है कि हैवी रेनफॉल हो। कैसे उन्होंने पहले बताया आपको, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई किया है, वो एक्सपर्ट हैं। सेम बात इन्वायरमेंट में कब क्या हो जाए, कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, कब नई अपॉर्चुनिटी आ जाए, किसी को नहीं पता है। बट इंटरप्रेनर को वो सबके बारे में ध्यान देना होता है, उस सबके बारे में पढ़ना होता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसको सॉल्व कर सके, कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो तो उसको तुरंत उससे फ़ायदा उठा ले। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है हमने जान लिया। अब सेकंड वर्ड है स्कैनिंग। अब हम जानते हैं स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग का हिंदी होता है सूक्ष्म परीक्षण। ठीक है, तो स्कैनिंग क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर इलाज करता है, ठीक है, अगर डॉक्टर चेकअप करते समय पकड़ नहीं पाता है कि पेशेंट को कौन सी रोग है, कौन सा प्रॉब्लम है, फिर डॉक्टर लास्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि आप पूरे बॉडी का स्कैनिंग करवाइए। स्कैनिंग करवाना पड़ेगा। स्कैनिंग में क्या होता है, उसके बॉडी के अंदर हर एक मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो हर एक मूवमेंट्स को स्कैनिंग के हेल्प से डॉक्टर पढ़ लेता है एंड देन चेकअप करता है। सेम बात इन्वायरमेंट में कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना, ध्यान से जानना ही उद्यमी का काम है। तो उद्यमी क्या करता है, इन्वायरमेंट के हर एक फैक्ट्स, हर एक चीज़ों को ध्यान से एग्जामिन करता है। उसे सर्वे करने को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इन्वायरमेंट में जो चल रहा है उसके बारे में एग्जामिन करना, सर्वे करना ही स्कैनिंग है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या दिया हुआ है आपके बुक में, स्कैनिंग रेफर्स टू अ मिनट सिक्योरिटी और एग्जामिनेशन ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट। सेम बात कि जो भी आपके इन्वायरमेंट में जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उनको एग्जामिन करना ही स्कैनिंग है। हिंदी में किसी तथ्य या पहलू की सूक्ष्मतम गहन जांच सूक्ष्म परीक्षण कहलाती है। किसी भी तथ्य, किसी भी पहलू को आप ध्यान से देखोगे, उसको जांच पड़ताल करोगे, उसी जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में सूक्ष्म परीक्षण। ठीक है, अब हमने जान लिया इन्वायरमेंट क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है। अब चैप्टर का नेम क्या है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब हम ये दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन को जानते हैं कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है। तो सिंपल बात एक लैंग्वेज में समझिए कि इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करना ही इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहा जाता है। यानी इन्वायरमेंट में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, वो सबके बारे में जांच पड़ताल करना ही इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहा जाता है। ठीक है, मैंने लिखा है इन्वायरमेंट स्कैनिंग मीन्स केयरफुली एग्जामिन वेरियस फैक्टर्स प्रिवेलिंग इन द इन्वायरमेंट। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को समझते हैं कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब क्या, ध्यान से एग्जामिन करना, केयरफुली ध्यान से जांच पड़ताल करना। किसके बारे में जांच पड़ताल करना, जो कि इन्वायरमेंट के में अभी चल रहा है, जो ऐसे फैक्टर्स जो कि अभी आपके इन्वायरमेंट में उपस्थित हैं, आपके पर्यावरण में जो भी उपस्थित हैं, उनके बारे में ध्यान से जांच पड़ताल करना ही क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपके इन्वायरमेंट में होते हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल, कल्चर,
इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। सोशल मतलब क्या, आपका समाज, ठीक है। सेकंड है कल्चर, आपकी रीति रिवाज, आपके त्यौहार, ठीक है। इन सब के बारे में ध्यान से जांच पड़ताल करता है कौन, इंटरप्रेनर। ये सब कुछ बिजनेस पे इफेक्ट करता है, आपके लोग क्या चाहते हैं, आपका रीति रिवाज क्या एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट नहीं करता है, सबको ध्यान से देखना पड़ता है, एग्जामिन करना होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, इकोनॉमिक, पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है आपका, आपके बिजनेस का, पूरे कंट्री का, ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, सबको देखना होता है। एंड ये है पॉलिटिकल, राजनीति। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि राजनीति कैसे बिजनेस पे प्रभाव डालता है, तो सेम एग्जांपल समझिए। 1977 में किसका सरकार था, जनता दल का। तो जनता दल ने MNCs के खिलाफ थे। जनता दल किसके खिलाफ थी, MNCs के, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनी भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके चलते जो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी, जैसे कि कोका कोला थी और अभी बहुत सारी कंपनियां थी, उन लोग देश छोड़ के चली गई। उनको देश छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो सरकार मल्टीनेशनल के खिलाफ थी, ठीक है। फिर नई सरकार आई, दूसरी सरकार आई, उन्होंने मल्टीनेशनल को काफ़ी सपोर्ट किया। फिर कोका कोला एंड IBM, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में वापस आ गई। तो बिजनेस पे राजनीति का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लीगल फैक्टर्स, कानून भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके बिजनेस में। बहुत सारे नए नए कानून आ जाते हैं, उसके कानून के चलते आपको अपना बिजनेस कुछ चेंजेस लाने पड़ती है। एग्जांपल समझिए, आपको वर्कर्स को कितना वेज देना है, इसके भी कानून है। मिनिमम कितना वेज देना है, ठीक है। आपको वर्कर्स को कितना काम करवाना है, सबका कानून है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ही बोला कि दिल्ली में जितनी बस चलेंगी सब CNG पे चलेंगी। तो जो भी कंपनियां वैसा बस बनाती थी जो कि पेट्रोल एंड डीजल से चलती थी, उनको मजबूरन वो बस छोड़कर कौन सी बस बनानी पड़ी, वैसी बस जो कि CNG से चले। तो क्यों उन्होंने अपना प्रोडक्ट चेंज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया लॉ बनाया, नया कानून बनाया। तो सेम बात कि हाँ, लीगल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस पे। ये हो गया हमारा एनवायरमेंट स्कैनिंग। हिंदी में जानते हैं कि वातावरण का सूक्ष्म परीक्षण क्या है। मैंने हिंदी में बोल तो दिया है, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। क्या है कि वातावरण में उपस्थित विभिन्न पहलू का अध्ययन करना ही वातावरण का सूक्ष्म परीक्षण है, ठीक है। विभिन्न पहलू का अध्ययन करना ही वातावरण का सूक्ष्म परीक्षण है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी पहलू। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक उद्यमी कहाँ रहता है, इन्वायरमेंट के अंदर। उद्यमी इन्वायरमेंट के अंदर ही रहता है ना, सेम बात। अब उसको इन्वायरमेंट के अंदर रह के अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ती है, ठीक है। वो सक्सेस कहाँ करेगा, इन्वायरमेंट के अंदर ही। उसका अस्तित्व कहाँ है, इन्वायरमेंट के अंदर ही। तो जो मैंने तीनों बात बोला, वही तीनों बात आपका इंपॉर्टेंस है। पढ़िए, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इन सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में, अवसर को ढूंढने में हेल्प करता है इन्वायरमेंट। आप अवसर कहाँ से निकालोगे, इन्वायरमेंट से ही अवसर निकालते हो ना आप। जो भी इन्वायरमेंट में चल रहा है उसी को देखकर आप अपने लिए अवसर निकालते हो, फर्स्ट एडवांटेज, ठीक है। सेकंड एडवांटेज क्या है, टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस। अब आपका अस्तित्व कहाँ रहेगा, इन्वायरमेंट के अंदर ही। आपको सब कुछ इन्वायरमेंट के अंदर ही करनी होती है, तो आपका सिंपल बात, आपका अस्तित्व कहाँ रहेगा, इन्वायरमेंट के अंदर ही। आपको खुद के लिए अपॉर्चुनिटी निकालना होगा, सक्सेस करना होगा, ताकि आपका अस्तित्व बना रहे, आपका सम्मान आपके जगह बना रहे। तो सेकंड बात कि हाँ, एग्जिस्टेंस भी कहाँ होता है, इन्वायरमेंट के अंदर ही रहेगा। कहाँ, इन्वायरमेंट के अंदर। हिंदी में है कि अस्तित्व को बनाए रखने में, सिंपल मैंने बोला। एंड थर्ड है इन गेटिंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में। अब आप अपॉर्चुनिटी जहाँ से निकाल के लाओगे वहीं पे तो सक्सेस करोगे। जब आप अपॉर्चुनिटी निकालोगे तब सक्सेस करोगे। सेम बात कि इन्वायरमेंट में रहकर ही सब कुछ काम करना होता है, ताकि जब वो सक्सेस करे, इन्वायरमेंट के अंदर सक्सेस करेगा। जब वो फेल हो जाएगा किसी काम करने में, वो भी इन्वायरमेंट के अंदर ही फेल होगा, ठीक है। तो सब कुछ इसको इन्वायरमेंट के अंदर ही करना है। आप उसको एडवांटेज रटिए मत, समझिए, ताकि एग्जामिनेशन में आप खुद से अपने नए नए पॉइंट्स को लिख सकें। सारे क्वेश्चंस, मैंने जो भी पॉइंट्स बोला है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। एंड मेरी गारंटी है कि आपके EPS में इससे बाहर क्वेश्चंस कहीं नहीं आएंगे, बिकॉज हमने सारा टॉपिक्स डील किया आपके लिए, एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। तो क्वेश्चंस इससे बाहर तो आने वाले नहीं हैं, इसी टॉपिक्स में आएंगे। तो हर एक टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए, ताकि सारे क्वेश्चंस आप आराम से लिख सकें। ये हो गया हमारा एडवांटेज ऑफ इन्वायरमेंट, यानी वातावरण की महत्व क्या है, वातावरण का महत्व। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। मैंने BST में आपको बताया था कि 2 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं।
एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। सेम है, तो वही पॉइंट है, दो टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मैंने इन्वायरमेंट नहीं लिखा है, आप लोग नोट्स बनाते समय इन्वायरमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट यानी आंतरिक वातावरण एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहरी वातावरण। तो अब मैं बता दूं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या होता है। तो एग्जाम्पल, जो भी आपके बिजनेस के अंदर चल रहा है, जो भी फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस के अंदर हैं, जिस पे एक एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकता है, मन किया तो करेगा, नहीं किया नहीं करेगा, उसके कंट्रोल में है, वो उसको उस फैक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, इंटरनल फैक्टर्स। जैसे कैपिटल, कितना कैपिटल लगाएगा एंटरप्रेन्योर सोचेगा, ठीक है। लेबर, उसके लेबर किस प्रकार के होंगे, ठीक है। ये सब जो भी इंटरनल फैक्टर्स हैं वो सब क्या आएंगे इंटरनल इन्वायरमेंट में, लेबर, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। अब जो वैसे फैक्टर्स जो कि बाहर के हैं लेकिन फिर भी आपके बिजनेस पे अफेक्ट डालेंगे, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पे अफेक्ट डालेंगे, एंड एंटरप्रेन्योर चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। अब गवर्नमेंट ने लागू किया, मैंने बोला सीएनजी से बस चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली में, तो अब क्योंकि बहुत सारे बिजनेस को प्रॉब्लम हुआ, बट फिर भी क्या कोई भी एंटरप्रेन्योर कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक कानून बन गया। तो सेम बात, वैसे फैक्टर जो कि बाहरी हैं बट आपके बिजनेस पे प्रभाव डालते हैं, आप उसका कुछ नहीं कर पाते हो, उस फैक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, कस्टमर। अब कस्टमर को आप लोग समझ पाओगे कब कस्टमर का चॉइस क्या हो जाए, ठीक है। आप पे कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। आप पे कंपटीटर्स, पॉलिटिकल, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने बोला, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आप लोग इससे कुछ नहीं कर सकते हो, आप समाज से कुछ कर सकते हो, आपका समाज जो चाहेगा आपको उसी पे वर्क करना होता है, ठीक है। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आपने जान लिया कि इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वैसे इन्वायरमेंट जो कि आपके बिजनेस के अंदर है, वैसे इन्वायरमेंट जो कि आपके बिजनेस के बाहर है एक्सटर्नल, अंदर है इंटरनल। ये हो गया पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन ईएस, मतलब क्या, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन ईएस यानी फैक्टर्स, वैसे फैक्टर्स जो कि आपके इन्वायरमेंट स्कैनिंग में अफेक्ट डालते हैं, वो जानना है हमें। हिंदी में क्या है, वातावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक, वैसे घटक जो कि वातावरण सूक्ष्म जांच यानी इन्वायरमेंट स्कैनिंग को पे प्रभाव डालें, पे अफेक्ट डालें। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग पे प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं, हमें वो जानना है। तो फर्स्ट फैक्टर है मैक्रो एंड सेकेंड है माइक्रो। कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बस नेम चेंज किया गया है। फर्स्ट क्या है मैक्रो, सेकेंड क्या है माइक्रो, एंड उसके पहले हमने क्या पढ़ा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सेम बात, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे मैक्रो में एंड सारे इंटरनल फैक्टर्स किस में आएंगे, माइक्रो में। ऐसे याद करना है आपको पॉइंट वाइज, ठीक है। अगर आप को लिंक करके बनाओगे, पढ़ोगे हर एक टॉपिक को, तो आपको टॉपिक आराम से याद हो जाता है। मतलब अब पढ़ते हैं कि मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब क्या, कि वैसे वातावरण जो कि आपके बिजनेस से बाहर हैं, जो मैंने बोला सेम बात है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। एंड माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब वैसे वातावरण जो कि आपके बिजनेस के अंदर है। मैंने एग्जाम्पल पहले आपको बता दिया है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। हिंदी में मैं बता दूँ कि समष्टि वातावरण एंड व्यष्टि वातावरण। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, इन्वायरमेंटल अप्रेसियल एंड एनालिसिस, वातावरण परीक्षण एवं विश्लेषण। अब हम इन्वायरमेंट को क्यों एग्जामिन करते हैं, इन्वायरमेंट को एनालिसिस क्यों करते हैं, हमें वो पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है कि हम इन्वायरमेंट के बारे में क्यों इतना कुछ जानते हैं, क्यों नॉलेज लेते हैं, ताकि हम गेन कर पाएँ, हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएँ, हम उस पर काम कर पाएँ। तो वही दिया है, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फॉर बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको पता चल जाएगा सब कुछ कि क्या होने वाला है, तो आप अच्छे से काम करोगे। जैसे आपको पता चला कि आपका परसों एग्ज़ाम है, ठीक है, आप उस बेसिस पे तैयारी करोगे कि हाँ 2 दिन है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, मैं 2 दिन में ऐसे ऐसे इस टाइम पे इस प्रकार से पढ़ूंगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो एक डेट है आपके पास, अभी आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, मुझे सारा सिलेबस फरवरी तक कंप्लीट कर देना है। तो सेम एज कि एंटरप्रेन्योर को पता चल जाता है इन्वायरमेंट में कि क्या कैसे होने वाला है, उस बेस पे वो जो अपना मटेरियल है, जो रिसोर्स है, वो अच्छे से लगाता है। रिसोर्स मतलब क्या, सारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, अपना रिसोर्सेज मतलब जितने भी इनपुट लगाने वाला है, रिसोर्सेज मतलब समझो इनपुट, जो इनपुट लगाएगा वो अच्छे से लगा पाएगा। कब लगा पाएगा, जब वो वातावरण के बारे में अच्छे से जान लेगा, ठीक है, कि कौन सा इनपुट कब लगाना है, कैसे लगाना है,
हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है, फॉर नोइंग न्यू प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन। अब आप जब इन्वायरमेंट के बारे में सब कुछ जान लोगे तो आपको नए नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, आपको नए नए डिज़ाइन देखने को मिलेगी, आपको नए नए टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे, नए नए मशीन देखने को मिलेंगे, नए नए टूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कब मिलेंगे ये सब, जबकि आप इन्वायरमेंट का एनालिसिस करोगे, इन्वायरमेंट को ध्यान से समझोगे। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या चाहिए, नयापन चाहिए, उसका प्रोडक्ट कुछ नयापन लेकर आए, कुछ नया डिज़ाइन का उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, ताकि कस्टमर हमेशा क्या चाहते हैं, नया चाहते हैं। आप हमेशा कुछ नया चाहते हो, एक ही चीज़ बार बार आप यूज़ नहीं करते हो ना। आपने जो शर्ट पहना, आप क्या वही शर्ट बार बार पहनोगे नहीं, फिर आप कलर दूसरा खरीदते हो, ठीक है, फिर आप खरीदोगे अलग कलर का। तो सेम एज नया नया वैरायटी होना चाहिए। कब होगा, जब एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट के बारे में जानेगा, पूरा देखेगा कि हाँ अब नई नई क्या डिज़ाइन आई है, उस डिज़ाइन पे मैं आगे वर्क करूँगा। हिंदी क्या है, नए उत्पाद एवं तकनीक की जानकारी के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है, फॉर गेन प्रॉफिट। सेम बात, इन्वायरमेंट को एनालिसिस क्यों करता है, किसी भी बिजनेस का मेन क्या होता है मोटो, प्रॉफिट अर्न करना, अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो। ठीक है, एनपीओ को छोड़कर सारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन यही मोटो होता है, प्रॉफिट अर्न करे। तो एंटरप्रेन्योर इसीलिए बिजनेस को देखते रहता है कि उसको प्रॉफिट अर्न हो। क्यों, बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ जाए, उस अपॉर्चुनिटी से अपने लिए कुछ प्रॉफिट निकाल ले। ठीक है, कोई नया टेक्निक आ गया, उस टेक्निक से यूज़ करके हो सकता है कि उसका जो प्रोडक्टिविटी रेट हो वो इंक्रीज़ हो जाए, यानी कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाए। तो ये सब क्यों करता है, ताकि वो पैसा कमा सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट। ठीक है, उद्यमशील वातावरण की प्रकृति। हमने इन्वायरमेंट जान लिया, स्कैनिंग इन्वायरमेंट जान लिया, अब हम क्या जानेंगे, एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सेम बात, वैसा इन्वायरमेंट जहाँ की एंटरप्रेन्योर अपने लिए सब कुछ ढूंढता है, अपने लिए फ़ायदा ढूंढता है, अपॉर्चुनिटी निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट। कुछ अलग बात नहीं है, बात वही है। ठीक है, अब उसका नेचर क्या क्या है, एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट यानी हिंदी में उद्यमशील वातावरण की प्रकृति क्या है, अब हम वो जानते हैं। तो नेचर वही होंगे जो मैंने आपको सारा पीछे बताया। ठीक है, आप लिंक कीजिएगा। फर्स्ट क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बताया मैंने। ठीक है, पहला नेचर कि हाँ दो इन्वायरमेंट होते हैं उसमें, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, आंतरिक एवं बाहरी वातावरण मैंने बताया आपको। सेकंड क्या है, फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, गतिशील वातावरण। और वातावरण हमेशा चेंज होते रहता है। पहले का वातावरण क्या था, लोग क्या ज़्यादा चाहते थे, रेडियो, अब क्या चाहते हैं, टेलीविज़न। ठीक है, बहुत सारे लोग चेंजेस है ना। पहले आप क्या कौन सा क्लास करते थे, ऑफलाइन, अब कौन सा क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन। चेंजेस आए टाइम के अनुसार, तो हाँ सिचुएशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, टाइम के अनुसार बहुत सारे डिमांड्स, बहुत सारे सब्सटेंस, सब कुछ इन्वायरमेंट भी चेंज होते रहता है। ठीक है, पहले जैसे इन्वायरमेंट आजकल नहीं है, तो हाँ फास्ट चेंजिंग है, रैपिड चेंजिंग भी बोल सकते हो उसको, फास्टली चेंज होते रहता है। तो एंटरप्रेन्योर को ध्यान देना पड़ता है, चेंजेस आने वाले चेंजेस पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, अब आजकल सब कुछ आप पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। 20 साल पहले जाओ, आप किसी को पता था कि ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है, नहीं, चेंजेस आए। तो हाँ ये फास्ट चेंजेस हैं। सेकंड क्या है, ग्लोबल मार्केट। अब मैंने बोला कि एंटरप्रेन्योर जिस कंडीशन में रहता है, जिस कंडीशन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकालता है, अपने लिए फ़ायदा निकालता है, काम करता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब वो कंडीशन ऐसा तो नहीं कि दो घर का मिल गया, 2 घर में एंटरप्रेन्योर रह रहा है, 2 रूम, उस रूम को बोलेंगे इन्वायरमेंट। नहीं, एंटरप्रेन्योर के लिए इन्वायरमेंट पूरा वर्ल्ड है। वो पूरे दुनिया में घूम कर अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। हमेशा सोचता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किसी एक देश में ना जाकर हर एक देश में बिके, उसके लिए उसको हर एक जगह जाके ध्यान देना पड़ता है। तो हाँ, एक वैश्विक मार्केट है। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट है। अब क्या है, फोर्थ हमारा परपेचुअल कांटेक्ट, निरंतर संपर्क। अब किसी भी एंटरप्रेन्योर को इन्वायरमेंट में लगातार संपर्क बनाए रखना होता है। इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ उसको लगातार देखना होता है। ये नहीं कि आज देखा फिर 2 महीना बाद देखेगा, हर एक दिन उसको काम करना होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। तो हाँ, उसका जो भी कांटेक्ट है वो हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। फिफ्थ क्या है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेम बात है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर बहुत सारे जगह से इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, बहुत सारे लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन देता भी है, लेता भी है, देता भी है। तो सेम बात, सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है इस इन्वायरमेंट में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, लिमिटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। हिंदी है वातावरणीय विश्लेषण की सीमाएं।
अब हम पढ़ने वाले लिमिटेशंस क्या है एनवायरमेंट एनालिसिस का। एनवायरमेंट एनालिसिस हमने यहाँ पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है नो गारंटी और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। कोई गारंटी नहीं है कि जो आप वर्क कर रहे हो उसमें सक्सेस होगे, जो आप जितना आपने कैपिटल लगाया उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो आप सोच रहे हो वो होगा, जो आप अपॉर्चुनिटी की सोच रहे हो आपने कि हाँ मिली अपॉर्चुनिटी मैं इसे वर्क करूँगा, हो सकता है कि आपके लिए लॉस का एक सौदा हो, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंटरप्रेनर को इसी बात पे ध्यान देना होता है ताकि वो लॉस ना कर पाए। तो फर्स्ट ये लिमिटेशन है कि कोई गारंटी नहीं है, इसमें आप लॉस भी कर सकते हो एंड प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। सेकंड क्या है हमारा, हिंदी में बता दूँ कि उपक्रमों की प्रभावशीलता की गारंटी नहीं है। सेकंड क्या है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, व्यवहारिकता की कठिनाई। अब जो इंटरप्रेनर ने सोच लिया कि अब उसको इस टाइप से काम करना है, ये सोचा, अब उस काम को करवाने में दिक्कत होती है, जैसा उसने सोचा वैसा काम हो नहीं पाता है, प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो ये भी एक लिमिटेशंस है। थर्ड क्या है, अनसर्टेन फ्यूचर, अनिश्चित भविष्य। अब किसी अनसर्टेन फ्यूचर, अब भविष्य फिक्स नहीं है कि आप भविष्य में प्रॉफिट ही अर्न करोगे, आपको प्रॉफिट ही मिलेगी। आपने मुकेश अंबानी का एग्जांपल देखा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वैसे भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत कुछ कैपिटल लगाया बट लॉस उनको मिला, बिजनेस बंद करके घर बैठ गए। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको सक्सेसफुल ही होता है सब कोई। तो सेम बात कि बिजनेस, आप कभी भी बिजनेस करते हो तो आपको दोनों एस्पेक्ट देखना होता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, आप फ्यूचर में सक्सेस भी कर सकते हो एंड आप फ्यूचर में फेलियर भी बन सकते हो। तो ये भी लिमिटेशंस हैं। चैप्टर सेकंड का एक एक पॉइंट्स मैंने आपको डील कर दिया। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइए। तो मैं मिलती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12 का चैप्टर 3 लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।